अजमेर से बड़ी खबर आ रही। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव मिला है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था कुख्यात डकैत जगन गुर्जर। संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक में जगन का शव मिला है। जेल प्रशासन की सूचना पर पहुंची एफएसएल की टीम। ये बड़ी खबर। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव बरामद हुआ है। जेल में बंद था कुख्यात डकैत। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था जगन गुर्जर। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक के भीतर शव जगन का मिला है। जेल प्रशासन की सूचना पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी जेल में ऐसा क्या हुआ जिससे जगन गुर्जर की जान गई। शव बरामद हुआ है, जांच का विषय है। जांच पड़ताल पूरे मामले में हो रही है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक में जगन का शव बरामद हुआ। कौशल जैन हमारे सहयोगी फलान पर। कौशल, सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जो बंद था उसका शव मिला है, क्या क्या जानकारी इस संबंध में मिली है? देखिए, ये हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था और अपराध का पर्याय बना हुआ था डकैत जगन गुर्जर। और आज इसका जो शव जिस स्थिति में मिला है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं जी। क्योंकि जेल प्रशासन ने इसकी सूचना जिला पुलिस को दी है और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला जो है उन्होंने इसकी पुष्टि की है। और अभी इसके शव को संभवतः पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में कुछ देर में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो मौत इसकी हुई है सिक्योरिटी जेल में कई सवालों को जन्म दे रही है। और ऐसे में करीब ये 27 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया था और इसका जो खौफ था वो इतना जबरदस्त था कि आसपास के जो जिस जगह ये वारदातों को अंजाम देता था, आसपास के 10-12 जो गांव थे उनमें दहशत फैल जाती थी। गोली मार देना, बंदूक चलाना, वो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बाएं हाथ का खेल था जी। कई जो मामले इसके बहुत बड़े थे उनमें वांछित था, फरार भी रहा है कई बार। ये बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इसको एक दो बार पकड़ा है। और हालात ये थे कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी जो इसके दस्तक थी और जो इसका नेटवर्क था वो काम कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो गैंगवार है वो कहीं ना कहीं पनपता दिखाई दे रहा है, क्योंकि और भी कई बड़े कुख्यात अपराधी जो हैं अभी फिलहाल इस जेल के अंदर हैं। और अक्सर जेल से इस तरह की चर्चाएं भी बाहर आती रहती हैं कि अपराधियों के बीच में घमासान हुआ। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसी की परिणति है कि आपस में कहीं गैंगवार है जेल के अंदर जो पनप रहा है और उसी का परिणाम आज ये जगन गुर्जर की जो डेथ है इसके रूप में सामने आया है। फिलहाल लेकिन कौशल, जेल प्रशासन की ओर से पुलिस को क्या बताया गया है और एफएसएल की टीम क्या पहुंच गई है? एफएसएल की टीम मौके पहुंची है। समस्त जो तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि इसकी जो बॉडी जिस परिस्थिति संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है वो क्या कहीं इसका कत्ल हुआ है या। अच्छा कौशल, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि लॉरेंस के गुर्गे भी जेल में बंद है, क्या उनसे कोई झड़प की बात, उनसे कोई लड़ाई झगड़े की बात? जी देखिए, अभी ये सब लॉरेंस गुट का कहना या पपला का अपने आप में एक वहां पर शामिल होना, अभी फिलहाल ये इसको स्पष्ट तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि बातें अभी दबी हुई हैं, सामने नहीं आई है और अभी जल्दबाजी होगा किसी भी नाम के साथ इसको जोड़ के खुलासा करना। लेकिन तय बात है, ये माना जा रहा है जो जेल के सूत्र हैं उनसे जो बात हुई, उनका यही कहना था कि अक्सर जो बड़े बड़े गुट हैं अपराधियों के, इनके बीच में गैंगवार, इनके बीच में जो वर्चस्व है उसकी लड़ाई कायम रहती है, जो बाहर भी रहती है तो जेल के अंदर भी रहती है जी। और इसके साथ क्या हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेल प्रशासन पूरी जांच में जुटा हुआ। हमें पुलिस भी जांच अपने स्तर पे कर रही है। एफएसएल टीम पहुंची हुई है कुछ ही देर में। कौशल, अगर जेल के भीतर भी गैंगवार हो जाता है तो फिर व्यवस्था किस बात की है फिर वो? तो देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी जो हाई सिक्योरिटी जेल है इसके अंदर जो कैदी हैं उनके बीच में झगड़े हो चुके हैं और विषम परिस्थितियों के अंदर इनको यहाँ पे लाया गया है। एक पहले मोगली नाम के एक अपराधी ने भी अपने आप का जो सर था दीवारों के साथ में कुचल के और फोड़ के अपने आप को जख्मी किया था। लेकिन उसके अंदर भी सामने आया था कि दो कैदियों के बीच में झगड़ा हुआ, उसी की परिणति थी कि उसके सर में चोट आई थी। लेकिन इस बात को पूरी तरह से कहीं भी पुष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कहीं ये इंद्राज नहीं है, इसको कहीं भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया। लेकिन ये माना जाता है कि अजमेर की आईसीपीटी जो जेल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत कड़ी सुरक्षा वाली जेल है। लेकिन ऐसी जेल के अंदर भी इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं, जो चर्चाएं खुल के सामने आ रही हैं, जो क्षण के बाद सामने आ रही हैं, तो कई बड़े सवाल जो हैं वो जेल की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं। ठीक है कौशल, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन जगन गुर्जर कौन था वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं।
कि किस तरीके से अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि ये कुख्यात डकैत जगन गुर्जर कितना खतरनाक था। जुर्म की दुनिया में 15 साल तक आतंक का पर्याय रहे जगन गुर्जर ने साल 1994 में गुनाह की दुनिया में कदम रखा था। चंबल के बेहड़ों में जगन ने खुद की गैंग बनाई, जिसमें उसकी पत्नी ममता गुर्जर और उसके 4 भाई भी शामिल हुए। उस वक्त भी जगन गुर्जर के नाम की तूती बोलती थी और डर के मारे वहां के लोग शादियां नहीं करते थे। आतंक के पर्याय बने कुख्यात डकैत जगन गुर्जर ने 9 साल पहले अपनी बेटी की शादी करते समय कसम खाई थी कि अब वो जुर्म की दुनिया छोड़ देगा। इससे पहले वो 3 बार आत्मसमर्पण भी कर चुका है, लेकिन उसने हर बार वापस जुर्म की राह पकड़ ली। साल 2001 में तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने सरेंडर किया। फिर 30 जनवरी 2009 को कैम्ब्री गांव के जगन्नाथ मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया। उसके बाद 2010 में बेटी के हाथ पीले करने के लिए जेल से लाए गए जगन ने अपराध की दुनिया छोड़ने की कसम खाई थी। जगन गुर्जर ने 19 अगस्त 2018 को बयाना में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने आत्मसमर्पण किया। चंबल घाटी में आतंक का पर्याय रहे 11 लाख रुपए के इनामी दस्यू जगन गुर्जर 16 मार्च 2017 को जेल से छूट गया था। इसके बाद दस्यू जगन गुर्जर ने तीसरी बार हथियार उठाकर चंबल के बेहड़ का रुख कर लिया था। साल 2018 में धौलपुर में हुए उपचुनाव में एक बार फिर जगन सुर्खियों में आ गया था। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन भरने के बाद पूर्व डकैत जगन गुर्जर भी उपचुनाव में कूद पड़ा। डकैत जगन ने अपनी पत्नी ममता का नामांकन भरवाया। ये हॉट सीट मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी। डकैत जगन गुर्जर के जरायम की दुनिया में कदम रखने की अपनी पहचान है, कदम रखने की अपनी कहानी है। डकैत जगन गुर्जर का कहना है कि उसके जीजाजी की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जगन गुर्जर का दावा है कि पुलिस ने झूठे केस लगाना, इनाम घोषित करना शुरू कर दिया और इसीलिए वो दोबारा डकैत बन गया। जबकि हकीकत ये है कि डकैत जगन गुर्जर पर हत्या, चौथ वसूली, पुलिस पर फायरिंग सहित 70 से ज्यादा के संगीन अपराध के आरोप हैं। आप डकैत क्यों बने? जीजा मारते आपकी जीजा मार दी थी किसने? गाँव में घटी थी। अच्छा, करीब कितने साल पहले? 99। अच्छा, उसके बाद आप डकैत बन गए। एक बार आप हाजिर भी हो गए थे शायद। हाँ। फिर दोबारा फिर क्यों बने डकैत? दोबारा मैं ट्रैक्टर लेगा अभी थाने में रखे नए ऑफिसर 1-2 महीने चलाया। अपने नाम केस लगा चालू कर दो, झूठी लगाया, फिर क्या करता हूँ ट्रैक्टर रखे में थाने में। अच्छा, पुलिस ने झूठा केस लगा दिया? हाँ, वो ट्रैक्टर है उसमें टूटी तरह बस बाड़ी को दबा ली। जैसे बताया जाता है कि आप पे करीब 2 दर्जन हत्याओं के मुकदमे और सहित कुल 70 मुकदमे हैं, तो इसमें ये क्या हत्याएं आपने की हैं 2 दर्जन लोगों की? ये तो झूठी लगाई। कितनी हत्याएं हुई होंगी आपसे? वो तो पहले वो बदलेगी तो सही हो। अच्छा। जगन मूल रूप से बसई डांग के भभूतिपुरा का निवासी है। दुश्मनी की वजह से 2010 में परिवार गांव छोड़कर कंचनपुर थाना इलाके के धौंसपुर गांव में रहने लगा। गुर्जर आंदोलन के दौरान सीएम वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देने के बाद ये और ज्यादा चर्चा में आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।